देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, इसी वजह से आप लोग प्यार करते हैं। डिजिटल इनफिडेलिटी, वर्चुअल इनफिडेलिटी। मैंने एक ऐसा केस देखा है, मतलब मैं खुद, मेरे रोंगटे खड़े हैं और मैं हैरान हूँ कि ये माशरे में हो रहा है और ये बहुत कॉमन हो रहा है। मतलब मैं एक नहीं देख रहा, इस तरह के बहुत केस देख रहा हूँ। पहले मैं आपको केस सुनाता हूँ, फिर मैं जो एक इस्तेलाह आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको पढ़िए। ये है साइबर इनफिडेलिटी, यानी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स में साइबर के ज़रिए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाना और उस रिलेशनशिप में धोखा देना। और मैं जिस केस का आपको बताने जा रहा हूँ वो मर्द का केस नहीं है, औरतों के केस है। मेरे पास एक ख़ातून रिपोर्ट हुई, उनका मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ था और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो मैं यूजुअली, ज़ाहिर है डॉक्टर्स को तो बड़ा फ्रीक्वेंटली या मेडिकल के शोबों के लोगों को रिप्लाई करना होता है, जनरली बाकी लोगों को भी करना होता है, बट एज़ पर मसरूफियत। तो उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा मैंने कोई केस डिस्कस करना है। अब केस ये था कि वो ख़ातून जो थी, शी वॉज इन, हुआ ये कि लव मैरिज हुई, मतलब मोहब्बत की शादी हुई शौहर से। शौहर का ताल्लुक़ भी मेडिकल के पेशे से। तो साथ कोई पड़ोसी रहते थे मेल, 3 बच्चे हुए उस शौहर से। अब शौहर इतना मसरूफ़, डॉक्टर की लाइफ या मेडिकल की लाइफ या जिस भी तरह वो मसरूफ़, अब औरत भी टेक्निकली मसरूफ़, लेकिन औरत ने, अब मेल जो होते हैं, जब मैं कहता हूँ ठरक ठरकी ठरकोला, जो मेल साहब थे उन्होंने अफेयर चला लिया, जो पड़ोसी थे उनके एक, उन्होंने अफेयर चला लिया इस खातून के साथ। अब मेल्स की अक्सरियत अक्सरियत सेक्सुअल प्रीडेटर्स का रोल। अब औरत जाती है जेब के पीछे मर्द की, औरत का ठरक मर्द की जेब है। ये जुमला रट लें, लिख लें, औरत का ठरक मर्द की जेब है। जो अब मादियत का हाल हो चुका है ना इस सोसाइटी में, हम तो देख रहे हैं रोज़ केसेस। मर्द का ठरक औरत का जिस्म है, दैट्स वेरी क्लियर। औरत का हुस्न है, दैट्स वेरी क्लियर। इसको लिख लें, दोबारा लिख लें। तो यही यहाँ हुआ कि वो पड़ोसी अपने किसी डॉक्टर साहब के साथ या जो भी मामला थे उनके साथ उनका रिलेशनशिप फिज़िकल नहीं हुआ। अब वो लेने गई उससे हमदर्दियाँ या दोस्ती, जो ख़वातीन को एक आदत होती है कि फ़ोन पे उनको इमोशनली वो अटैच हो गई। अब वो कहीं भी फिज़िकल उस मर्द के साथ नहीं होना चाहती थी। अब मर्द साहब जो पड़ोसी भी थे, तो ही वॉज अ सेक्शुअल प्रीडेटर। वो चाह ही ये रहे थे कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आए। तो यहाँ कहीं उनका ज़ाहिर है तज़ाद होता है। उसने टाइम देना, जितना देना था उसने फंसाने के लिए इमोशनली दिया। वो उन साहब का ताल्लुक भी मेडिकल के शोबे से था। और उसके बाद वो साहब रफू चक्कर होते हैं, या वो कहते हैं भाई मेरी फैमिली है, मेरे इमोशंस हैं, मैं तो तुझे। अब वो ख़ातून यहाँ मुझसे पूछने आई या मुझसे सवाल कर रही कि भाई मैं तो अब उसके इश्क में मुब्तला हूँ, या मैं उसके साथ इतनी इन्वॉल्व हो चुकी हुई हूँ कि मैं अब उसको नहीं छोड़ सकती, या मैं तो पागल होती हूँ, मरती हूँ उसके पीछे। अब ये मर्द हजरात सोचते होंगे। अब क्वेश्चंस क्या हैं कि क्या शादी के बाद भी इश्क हो सकता है? अब ये तो इनफिडेलिटी है, साइबर इनफिडेलिटी है। मतलब और जितना राब्ता रहा मोबाइलों पे रहा, कभी फिज़िकल मीटअप भी नहीं हुआ। मतलब रिलेशनशिप तो और बात, सेक्स और बात, कभी मिले भी नहीं। ये इतना कॉमन हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि घर बैठी ख़वातीन भी, शौहर कामों को हैं तो दे आर इन्वॉल्व समवेयर टेक्सटिंग, तो और मर्द तो बहुत ज़्यादा, मतलब 70-80% तक ये हाल हो चुका हुआ है कि इंस्टा टिकटॉक पे मैसेजिंग चल रही है, सेक्सटिंग चल रही है, सेक्स चैट चल रही हैं, सेक्स हो रहा है। अब इस सारे की बर्बादी फिर रही है। ये जो एआई में गर्लफ्रेंड्स और एआई की ऐप्स आई हुई हैं, इवन एआई जनरेटेड बॉयफ्रेंड्स, ट्रांसजेंडर रिलेशन, किसिंग की ऐप्स, हगिंग की ऐप्स, और ये रिश्ता ऐप्स आपकी सो कॉल्ड। तो ये सब साइबर इनफिडेलिटी को, यानी इनफिडेलिटी कहते हैं धोखे को रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी का ही है ना, अज़दवाजी रिलेशनशिप है, ये इतना ज़्यादा आम कर रहा है, इतना ज़्यादा फैला रहा है, और इससे इतनी ज़्यादा तबाही आ रही है कि माशरे को तबाह कर देगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, सोचिए कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। मैं एज़ आ उस्ताद, एज़ आ दोस्त, एज़ आ भाई, एज़ आ वेल विशर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी से भी इंस्टा में या कहीं भी इन टच होके हमदर्दियाँ तो लेने जाएंगे, लेकिन उसको आपका जिस्म चाहिए। तो ख़वातीन समझें, और अगर आप इमोशनली अटैच हो गए तो फिर इसको तो इश्क की किसी डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। आपने जो धोखा दिया, इनफिडेलिटी की, साइबर इनफिडेलिटी से काम शुरू हुआ ना। इंस्टा पे आपका शौहर किसी को आते ही या फ़ोन उल्टा करके रख देता है, लगा हुआ है किसी लड़की से, तो फिर वो अटैच हो जाता है। लेकिन मर्द भी, मैंने मर्द ऐसे देखे हैं 6-7 से लगे होते हैं, लेकिन एक के साथ इमोशनली भी बाउंड हुए होते हैं,
और बीवी, उन बीवी की परवाह नहीं होती। बच्चों के लिए इमोशनलेस फादर। अब मेरी एक अगला टॉपिक आ रहा है, इमोशनलेस हस्बैंड और फादर क्या होता है। परवाह ही नहीं, ना बच्चों की ना बीवी की, बाढ़ में जाए, बाहर औरतों की परवाह है। तो ये सारी चीज़ें इसकी जो बुराई की जड़ है, ये जो आपके हाथ में है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, तो हमें इस सब पे सोचना है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।